इजलास लिए चलते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम के मुश्तरका एलामिये पर इस वक्त दस्तखत किए जा रहे हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि सरबराही इजलास के मौके पर SCO सेक्रेटेरिएट से मुतालिक दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए गए। रुकन मुल्कों के इंसदाद दहशतगर्दी की इलाकाई एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुतालिक भी दस्तावेज़ात पर दस्तखत। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों का नए इक़्तिसादी फार्मूले पर भी इत्तेफाक हो गया। रुकन मुल्कों के सरबराहान ने नए इक़्तिसादी डायलॉग की दस्तावेज़ात पर भी दस्तखत कर दिए, जबकि शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत की सदारत रूस के सपुर्द कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की रूस को तंजीम की सदारत मिलने पर मुबारकबाद। SCO सरबराहान कायदा इजलास 2025 में रूस उसकी मेज़बानी करेगा। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास इस वक्त जारी है और SCO सरबराही इजलास रुकन ममालिक के दरमियान 8 दस्तावेज़ात पर दस्तखत इस वक्त किए जा रहे हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। SCO मुल्कों के सरबराहान के 23वें इजलास के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत इस वक्त किए जा रहे हैं और आपको ये भी बता रहे हैं कि रुकन मुल्कों के रहनुमाओं की तंजीम के बजट से मुतालिक उमूर की भी मंजूरी हो गई है। सरबराही इजलास के मौके पर SCO सेक्रेटेरिएट से मुतालिक दस्तावेज़ात पर दस्तखत हो गए। रुकन ममालिक के इंसदादी दहशतगर्दी की इलाकाई एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुतालिक भी दस्तावेज़ात पर दस्तखत हो गए हैं, जबकि शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर भी इत्तेफाक हो गया है। रुकन मुल्कों के सरबराहान ने नए इक़्तिसादी डायलॉग की दस्तावेज़ात पर भी दस्तखत कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं कि शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत कौंसल की सदारत रूस के सपुर्द कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रूस को तंजीम की सदारत मिलने पर मुबारकबाद भी पेश की है। SCO सरबराहान का आइंदा इजलास 2025 में रूस में होगा। रूस मेज़बानी करेगा। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास इस वक्त जारी है। SCO सरबराह मुल्क इजलास में रुकन ममालिक के दरमियान 8 दस्तावेज़ात पर दस्तखत करने की तकरीब इस वक्त जारी है और आपको ये भी बता रहे हैं कि SCO मुल्कों के सरबराहान के 23वें इजलास के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत कर दिए गए हैं। रुकन ममालिक के रहनुमाओं की तंजीम के बजट से मुतालिक अमूर की भी मंजूरी अब दे दी गई है। सरबराही इजलास के मौके पर SCO सेक्रेटेरिएट से मुतालिक दस्तावेज़ात पर भी दस्तखत कर दिए गए हैं। आपको मज़ीद भी बताएं कि रुकन ममालिक की इंसदाद दहशतगर्दी की इलाकाई एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुतालिक भी दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान SCO समिट की मेज़बानी इस वक्त कर रहा है और पाकिस्तान की मेज़बानी में SCO समिट इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में जारी है। 10 ममालिक के सरबराहान इस SCO समिट में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मेज़बानी कर रहे हैं समिट की और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तारीख़ खिताब किया है SCO समिट में, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस खत्ते की तरक्की से मुतालिक जो है तमाम उमूर पर गुफ्तगू की है। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर को, वज़ीर-ए-आज़म की काविशों को दीगर ममालिक के सरबराहान ने भी खूब सराहा है और बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों को हम सराहते हैं। रवां साल शहबाज शरीफ से आस्ताना में मुलाकात हुई थी। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ख़िताब में शहबाज शरीफ की तकरीर को भी सराहा। मज़ीद ये कि पाकिस्तान ने कामयाब तरीके से इस SCO समिट का इनेकाद किया है और पाकिस्तान ने कामयाबी से इसकी मेज़बानी की है। और आपको ये भी बताएं कि इस वक्त जो है दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए जा रहे हैं। 8 दस्तावेज़ात हैं जिस पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान इस पर दस्तखत कर रहे हैं। ये मनासिर आप देख सकते हैं 5 न्यूज़ की स्क्रीन पर कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SCO का इजलास इस वक्त इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में जारी है और SCO से मुतालिक जो है दस्तावेज़ात पर इस वक्त दस्तखत किए जा रहे हैं। मज़ीद ये कि पाकिस्तान ने कामयाबी से जो है इस SCO समिट की मेज़बानी की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ है। तमाम मेहमान इस इजलास में शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी हमरा थे। तमाम मौजूद मेहमानों को SCO इजलास में खुशामदीद कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम ममालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद बढ़ाना है। SCO समिट का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एज़ाज़ की बात है। SCO अरकान का दुनिया की कुल आबादी का 40% हैं। तमाम ममालिक मिलकर ख़त्ते में मईशत को बेहतर बना सकते हैं। आपको ये भी बताएं कि SCO सरबराही इजलास की आइंदा सदारत जो है वो रूस के सपुर्द कर दी गई है
اور 2025 میں SCO کا ہونے والا اجلاس روس میں ہوگا، جس کی صدارت روس کی جانب سے کی جائے گی، اور اس سال اس کی صدارت پاکستان کر رہا ہے، اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف آج کے اجلاس کو چیئر کر رہے ہیں۔ آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد کنونشن سینٹر کے، جہاں پر مختلف ممالک کے وفود موجود ہیں۔ چین کے وزیر اعظم، رشیا کے وزیر اعظم بھی موجود ہیں، جبکہ قازقستان، قزاقستان اور ترکمانستان کے وزیر اعظم، بیلاروس کے وزیر اعظم بھی موجود ہیں۔ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کہ وہ بھی دستاویزات پر دستخط کر رہے ہیں۔ آپ کو براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں اسلام آباد کے کنونشن سینٹر سے، جہاں پر SCO کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے اپنے افتتاحی خطاب سے باقاعدہ SCO اجلاس کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم نے جامع پالیسی دی، ایجنڈے پر وضاحت کی۔ وزیر اعظم نے خطے کو تیزی سے ترقی کی راہ پر ہموار کرنے اور گامزن کرنے کے حوالے سے تجاویز بھی پیش کیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے خطاب کو دیگر ممالک کے سربراہان نے بھی خوب سراہا، اور وزیر اعظم کے پوائنٹ سے ان کی تجاویز سے اتفاق بھی کیا، اور اس وقت مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو براہ راست مناظر بھی ہم دکھا رہے ہیں اسلام آباد کے کنونشن سینٹر سے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف موجود ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف آج کے اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت یہ SCO کا 23واں اجلاس اسلام آباد میں اس وقت ہو رہا ہے۔ پاکستان کے لیے بہت ہی بڑی کامیابی کا یہ موقع ہے، اور پاکستان نے پوری دنیا کو ایک بار پھر بتا دیا ہے کہ پاکستان پرامن ملک ہے، اور پاکستان کے اندر تمام پوٹینشلز موجود ہیں، بھلے وہ سرمایہ کاری کے حوالے سے ہو، بھلے وہ تجارت کے حوالے سے ہو۔ پاکستان امن پسند ملک ہے۔ پاکستان اس وقت پورے خطے کی ترقی کی بات کر رہا ہے، اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے اپنے افتتاحی خطاب میں بھی اس خطے کی ترقی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام ممالک کو، تمام SCO کے ممالک کو، رکن جتنے بھی ارکان اس میں شامل ہیں، ان سب کو اس خطے کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ ہمیں ڈائیلاگز کرنے ہوں گے، ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے، ہمیں فریم ورک بنانا ہوگا، اور SCO کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرینز پر وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اس وقت مشترکہ اعلامیے پر دستخط کر رہے ہیں، اور دیگر 8 دستاویزات ہیں جس پر دستخط اس وقت کیے جا رہے ہیں، جبکہ آئندہ سال ہونے والے SCO اجلاس کی سربراہی جو ہے وہ روس کے سپرد کر دی گئی ہے۔ 2025 میں ہونے والا SCO کا اجلاس رشیا میں ہوگا، جس کی صدارت رشیا کی جانب سے کی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ SCO سربراہی اجلاس رکن ملکوں کے درمیان 8 دستاویزات پر اس وقت دستخط کیے جا رہے ہیں۔ SCO ملکوں کے سربراہان کے 23ویں اجلاس کے اعلامیے پر دستخط کیے جا رہے ہیں۔ رکن ملکوں کے رہنماؤں کی تنظیم کے بجٹ سے متعلق امور کی بھی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ سربراہی اجلاس کے موقع پر SCO سیکریٹریٹ کے معاملے پر بھی دستخط کر دیے گئے۔ رکن ملکوں کے انسداد دہشت گردی کے علاقائی ایگزیکٹو کمیٹی سے متعلق بھی دستاویزات پہ کر دیے گئے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان ڈائیلاگ کی دستاویزات پر بھی دستخط کر دیے گئے ہیں، جبکہ اقتصادی ترقی کے لیے بھی کوششوں کی دستاویزات پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو براہ راست مناظر اس وقت دکھا رہے ہیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف بھی اپنے اختتامی کلمات اس وقت ادا کر رہے ہیں۔ آپ کو براہ راست سناتے ہیں۔ For our next generations. Before concluding, I take this opportunity to congratulate His Excellency Mikhail Mishustin, Prime Minister of the Russian Federation, on assuming the chairmanship of the Council of Heads of Government, and assure him of Pakistan's fullest support to their presidency. I reaffirm Pakistan's unwavering commitment to the goals of our common goals and objectives of the Shanghai Cooperation Organization. Let us prioritize collaboration over political differences and divisions, build on our achievements, address the shared challenges, and work hand in hand to ensure that the SCO remains a beacon of stability, development, and mutual benefits
for our peoples. Before concluding, let me say that we cannot ignore the ongoing genocide in Gaza. International community bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire leading to the establishment of State of Palestine on the basis of pre-1967 borders with Al-Quds as its capital. Excellencies, before I declare this meeting closed, I would like to convey my sincere thanks to all those who have worked with great commitment to ensure the smooth conduct of this meeting, in particular our interpreters. The meeting is concluded. Please join me for the reception in your honor. आप बराह रास्त मुलाहिज़ा कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ SCO इजलास के इख्तितामी सेशन से ख़िताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तमाम शरीक ममालिक के सरबराहान का एक बार फिर शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आप लोगों की मौजूदगी की वजह से ये सेशन और ये कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई है। पाकिस्तान ने कामयाब SCO कॉन्फ्रेंस करके दिखा दी है और वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इख्तितामी सेशन से ख़िताब किया है। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चार्टर पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तंजीम के सरबराहान हुकूमत कौंसिल की सदारत मिलने पर रूस को मुबारकबाद पेश करते हैं। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ इस इजलास की सदारत कर रहे थे और वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ख़िताब करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ती में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है।